मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ओनली पार्ट सेकंड। इसमें है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। तो ये एनसीईआरटी कुछ फिगर है, तो हम भी ऐसा ही एक फिगर जनरेट कर लेंगे। ओ एक्स वाई डैश वाई एक्स डैश, यहाँ से ये एक लाइन है एक्स, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे ये पॉइंट लिए हैं पी और क्यू। पी की कोऑर्डिनेट दिए हैं x1, y1 और क्यू के दिए हैं x2, y2। ये हमने फिगर इसलिए एक जैसा बनाया क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, लेकिन हम और तरीके से भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला गया है और इस पॉइंट का नाम दिया है आर, और यहाँ से एक पी से क्यू आर पर परपेंडिकुलर डाला गया है एम, और हमें स्लोप निकालना है लाइन का। तो देखिए इस तरह का कुछ फिगर बना, और इसमें ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि पी एम क्या है, ओ एक्स की क्या है पैरेलल है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, टेन थीटा इसका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्यू एम अपॉन पी एम। अब क्यू एम की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, y2 माइनस y1 कितनी हुई, y2 माइनस y1। तो यहाँ से लिखते हैं y2 माइनस y1। पी एम की वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1, ये कितनी हुई x2 माइनस x1। यहाँ से रख देंगे हम x2 माइनस x1। वट टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि m। तो इसलिए क्या हो जाएगा, m कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या है इसमें केस है, इसमें केस फर्स्ट है, अगर एंगल थीटा एक्यूट होता है, एक्यूट के लिए, तो ये वाली जो कंडीशन थी वो किसके लिए थी, ये एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, ये किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए थी केस फर्स्ट। अब केस सेकंड के लिए हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो एक्स वाई डैश एक्स डैश, यहाँ से ये इस तरह से लाइन ड्रॉइंग करें, ये थीटा मानी ऑप्टिस है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, यहाँ से क्यू के दे कितने दे रखे हैं x2, क्यू के दे रखे हैं x2 y2। क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला गया है आर, इस तरह से,
और पी से एम पर डाला गया है एम एम। अब आपको किस सेकंड, तो किस सेकंड में क्या करेंगे, वैन थीटा इज ऑप्टिस, जब थीटा ऑप्टिस होता है तो क्या होता है, यहाँ से देखिए ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये थीटा है और ये 90 है, ये 90 है, और देखिए ये इसके पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है लीनियर बेस से, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, सही है। और ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा क्यू एम पी है, इन ट्रायंगल क्यू एम पी, यहाँ से ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि क्यू एम अपॉन बेस यानी कि एम पी। अब वैल्यू निकालिए, क्यू एम कितना होगा, क्यू एम कितना होगा y2 माइनस y1, और ये कितना होगा x2 माइनस ये कितना होगा y2 माइनस y1, और ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा x1 माइनस x2, सही है। तो यहाँ से रखें क्यू एम की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। यहाँ से माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस x2 माइनस वाई इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टेन थीटा, वट टेन थीटा कितना होता है m, इसलिए m कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, स्लोप कितनी आ रही है, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इधर भी पहली केस में कितनी आई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए ये है कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। तो आपको स्लोप्स के टर्म में परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की कंडीशन देखनी है। इस तरह से इसका ये कुछ वो है नोट्स, ये इधर देखिएगा, ये देखिएगा, इधर देखिएगा, ये नोट्स हैं, आप बना सकते हैं नोट्स अगर चाहें तो इस तरह से, इसकी सहायता से। तो हमें सबसे पहले ये फिगर एनसीईआरटी का बनाना पड़ेगा। x डैश
बाई वाई डैश। इधर से ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ये बीटा, L1 ये और ये L2। तो ये दो लाइन्स हैं L1 और L2, एक दूसरे के पैरेलल हों तो क्या होगा, इनके इंक्लिनेशन है अल्फ़ा, ये बीटा। तो इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, इट inclination are equal and lines are parallel, therefore tan alpha is equal to tan बीटा। और ये tan अल्फ़ा और tan बीटा क्या होगी, M1 इज इक्वल टू M2। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। कन्वर्सली हम देख सकते हैं, कन्वर्सली इफ M1 इज इक्वल टू M2 हो तो क्या होगा, M1 क्या होगा tan अल्फ़ा, M2 क्या होगा tan बीटा। यहाँ से क्या जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल है तो उनकी इंक्लिनेशन ही इक्वल होंगी, देयरफॉर इंक्लिनेशंस आर इक्वल। ये आई परपेंडिकुलर की कंडीशन। अब क्या है, लाइंस क्या हो, एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करें, परपेंडिकुलर में। अगर तो इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा। एक्स डैश वाई डैश, वहाँ से ये एक लाइन ये गई है और एक लाइन ये आई है, ये L1 है और ये दूसरे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, और ये लाइन L2 एनसीईआरटी का फिगर इसलिए हम देख के बना रहे हैं, और आप कैसे भी बना सकते हैं। ये पॉइंट O है और ये इंक्लिनेशन L1 का अल्फ़ा है और L2 का क्या है, बीटा है। अब क्या है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर हुई तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा। अगर 180, ये पूरा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 180 में से अल्फ़ा प्लस 90 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों बीटा की वैल्यू क्या होगी,
अल्फ़ा प्लस 90, क्योंकि ट्रायंगल का जो एक्सट्रीम एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल यहाँ से कुछ लिखा नहीं है, तो ट्रायंगल में क्या होगा, बीटा इजिकल टू अल्फ़ा प्लस 90। यहाँ से क्या करेंगे, अब 10 ले लेंगे, तो 10 बीटा इजिकल टू 10 अल्फ़ा प्लस 90। यहाँ से 10 बीटा, इसको 10 90 माइनस करके क्या होता है, माइनस का कॉट अल्फ़ा, तो 10 बीटा इजिकल टू माइनस का 1/10 अल्फ़ा। यहाँ से 10 अल्फ़ा इजिकल टू 10 बीटा इजिकल टू माइनस का 1, बट 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा आर M1 and M2, therefore M1 इंटू M2 इजिकल टू माइनस का 1। यानी कि जब लाइंस क्या हो, एक दूसरे के परिबंध हो, तो उनकी स्लोप्स का मल्टीप्लाई कितना होता है, माइनस के 1 की। और क्या है, कन्वर्सली अगर हम देखना चाहें, कन्वर्सली हम देखना चाहें, इफ़ M1 इंटू M2 इजिकल टू होता है -1, तो क्या होगा, 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा माइनस का 1। यहाँ से 10 अल्फ़ा इसके माइनस का 1, 10 बीटा, यहाँ से 10 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का कॉट बीटा। लेकिन क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉट थीटा। तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इजिकल टू 90 डिग्री प्लस बीटा, यानी कि दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है फिर।